क्या इंडिया भी चाइना की तरह, यूएसए की तरह, जापान की तरह एक डेवलप्ड नेशन बन पाएगा? विकसित भारत जो मोदी जी कहते हैं, क्या इंडिया 2047 तक, हमारे देश के आज़ादी के 100 साल तक, क्या इंडिया सच में ये बन पाएगा? चलिए देखते हैं हमारे इस प्रोग्राम के अंडर क्या क्या आता है। फर्स्ट हमारा है अबाउट द टॉपिक दैट इज़ विकसित भारत एट द रेट 2046। इसके हम लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट विजन देखेंगे, जिसमें कि नीति आयोग जो है उसने इसको लॉन्च किया है और इसमें जो फ्रेमवर्क रखा है उसमें टारगेट किया है कि हम एक डेवलप्ड नेशन बन जाएंगे टू द 20 अकॉर्डिंग टू द डाटा 2047 तक। ठीक है, द विजन इसके हमारे इट हैज़ 5 पिलर्स बेसिकली, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है इकोनॉमी। हम फिर इकोनॉमी पे वर्क करेंगे, हम गवर्नेंस पे वर्क करेंगे, हम टेक्नोलॉजी पे वर्क करेंगे, सोसाइटी पे वर्क करेंगे, एंड द फिफ्थ इज़ सस्टेनेबिलिटी। तो ये 5 पिलर्स हैं जिस पे हमारा विकसित भारत बनने के लिए पिलर्स रखे गए हैं, जिस पे हम काम करेंगे। ऑल्सो की टारगेट्स के अंडर हमारा जो रखा गया है दैट इज़ कि हम अपनी जीडीपी को $30 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे और अपनी क्वालिटी हेल्थ केयर करेंगे। 100% लिटरेसी का इन्होंने वादा किया है कि विकसित भारत के अंडर हमारा पूरा भारत जो है 100% लिटरेसी होगी। ऑल्सो नेट ज़ीरो एमिशन बाय 2070 तक किया गया था, जो कि ऑलरेडी हमने कमिट कर लिया है। COP26 में इसको अनाउंस किया गया था। अपार्ट फ्रॉम दैट हम मैन्युफैक्चरिंग हब बनेंगे। हमारी कंट्री जो है अभी बहुत सारे इंपोर्ट्स वगैरह करती है, ठीक है, तो उसको रिड्यूस कर देंगे डेफिनेटली 2047 तक। जिस तरह से ये काम करेंगे तो हम एक मैन्युफैक्चर हब बन जाएंगे। ठीक है, और सो विकसित भारत संकल्प यात्रा भी एक कैंपेन लॉन्च किया गया था इसी के अंडर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा प्रोजेक्ट ये अभी हमने डिस्कस ही किया था कि इट वाज लॉन्च्ड एंड इनिशिएटेड बाय नीति आयोग, और इसमें हमने रखा गया है कि नेक्स्ट 25 इयर्स के हमारे टारगेट्स क्या रहने वाले हैं फॉर द डेवलप्ड नेशन एज इंडिया। ठीक है, इसमें हम एक ग्लोबल लीडर बनेंगे इनोवेशन में, टेक्नोलॉजी में, ह्यूमन डेवलपमेंट में, सोशल वेलफेयर में, ये सस्टेनेबिलिटी, एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी, इन सभी में इसको रखा गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे फोकस किन किन चीज़ों पे किया गया है, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है क्वालिटी एजुकेशन। अगर एजुकेशन होगी जभी एक कंट्री जो है वो डेवलप्ड नेशन बन सकती है। ठीक है, अदरवाइज़ तो आपस में खुद ही लड़ भिड़ के दे विल डिस्ट्रॉय, तो एक तरह से डेवलप्ड नेशन बनना तो बहुत दूर की बात हो गया। ठीक है, सो एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट, जिसमें कि हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को क्रिएट किया गया है, जिसमें कि एम किया जाएगा टू क्रिएट हॉलिस्टिक अप्रोच। ठीक है, स्किल बेस्ड एजुकेशन जो कि ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के द्वारा सेट की गई हैं और उसी को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ले लीजिए जैसे कि वर्ल्ड बैंक, ईच एडिशनल ईयर ऑफ स्कूलिंग कैन रेज जीडीपी ग्रोथ बाय 0.37%। सो ये हमारा डाटा है जो वर्ल्ड बैंक का बताता है। ठीक है, साउथ कोरिया एंड फिनलैंड आर द एग्जाम्पल जिन्होंने कि अचीव किया है डेवलप्ड स्टेटस थ्रू द एजुकेशन ओनली। एजुकेशन में रिफॉर्म्स ला के और वेरियस अदर्स जितने भी डेवलपमेंट किए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द एजुकेशन। ठीक है, सेकेंड हमारा आता है स्ट्रॉन्ग विजन, स्ट्रॉन्ग एंड विजनरी लीडरशिप। अब लीडरशिप अगर एक कंट्री की इंपॉर्टेंट है, अगर लीडर अच्छा है तो हम एक डेवलप्ड नेशन बन सकते हैं। अगर लीडर ही ऐसा है उसके अंदर खुद के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, जो खुद ऐसा बिलीव नहीं रखता है, ऐसे चेंजेस नहीं लाता, रिफॉर्म्स नहीं लाता, तो डेवलप्ड नेशन बनना बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो इसमें एग्जीक्यूशन ऑफ लॉन्ग टर्म प्लान्स होने चाहिए, नेट ज़ीरो एमिशन होना चाहिए, जो भी ग्लोबल लीडर्स हैं जो वो रख रहे हैं कि दिस इज़ द स्टैंडर्ड, ऐसा होना चाहिए, हम उनके साथ मैच करें। तो दिस इज़ हाउ वी कैन अचीव द डेवलप्ड नेशन। डिजिटल इंडिया बनेगा, ठीक है, विकसित भारत, ये सारी हमारी अलग अलग प्रोग्राम्स हैं, स्कीम्स हैं जिसके अंडर हमने डेवलप किया है विकसित भारत को। ठीक है, पोस्ट 1991 इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वर पॉसिबल ड्यू टू बोल्ड पॉलिटिकल लीडरशिप। जो हमारे मनमोहन सिंह थे उन्होंने 1991 में इतना बोल्ड डिसीजन लिया, उसके ही जस्ट हम अपनी इकोनॉमी को हमने बूस्ट किया, अदरवाइज़ हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिग्रेड हो गई थी। ठीक है, इन्फ्लेशन हो गया था।
सो ग्लोबल लीडरशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल्सो कोविड-19 को बहुत अच्छी तरह से हैंडल किया गया जस्ट बिकॉज एक अच्छी लीडरशिप थी। मोदी जी थे, मोदी जी ने बहुत स्ट्रांगली कामली सब चीज़ों को हैंडल किया, वैक्सीन्स बनवाई, इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया बहुत सारी कंट्रीज़ को। सो दैट्स हाउ अ गुड लीडर प्लेज अ रोल। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पॉवर्टी रिडक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है कि पॉवर्टी रिड्यूस हो जाए, रूरल और अर्बन में जितना भी एक तरह से गैप है उसको कम किया जाए, मार्जिनल सेक्टर्स को ख़त्म किया जाए, ठीक है, जॉब क्रिएशन किया जाए, इससे हमारी इकोनॉमिक बूस्ट होती है। तो इंडिया का जो एम है $30 ट्रिलियन, उसको हम अचीव कर पाएंगे थ्रू ऑल दिस। नेक्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट आता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम गुड इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं तो ऑटोमेटिकली लोगों के पास आने जाने के लिए साधन होंगे, ठीक है, काम करने के लिए, बैठने के लिए अच्छी सुविधा होंगी। सो ऑटोमेटिकली वी कैन लेट टू एंड बिकम अ डेवलप्ड नेशन। ठीक है, और उन चीज़ों का मैन्युफैक्चर भी हम अपनी ही कंट्री में करें तो दैट विल बी मोर बेनिफिशियल। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारे आता है कि हमने रेलवेज़ बना दी टॉप क्लास, रोड्स, हाईवेज़, ठीक है, पोर्ट्स, डिजिटल कनेक्टिविटी हो गई, ऑल दीज आर अंडर द इंफ्रास्ट्रक्चर ओनली। ठीक है, इसके लिए हमारे प्रोग्राम्स भी हैं। पीएम गति शक्ति, ये मैंने एक वीडियो में आपके साथ डिस्कस भी किया है, आप इसको पूरा कंप्लीट डिटेल में भी देख सकते हैं। पीएम गति शक्ति एंड ऑल्सो भारत माला प्रोजेक्ट, ठीक है, जिसके अंडर हम अपने रोड्स हो गए, हाईवेज़ हो गए, ट्रांसपोर्ट, स्पोर्ट्स, इन सबको डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट अब हमारा ये आता है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट क्या है हमारे इसके, जो भी हमारा विकसित भारत हम कर रहे हैं। बेसिकली हमने एक तरह से एस्टिमेट किया है कि इंडिया जीडीपी इज़ एक्सपेक्टेड टू ओवरटेक जापान एंड जर्मनी बाय 2030। हम 2030 तक इनको ओवरटेक कर लेंगे, जापान को और जर्मनी को। ठीक है, और ऑल्सो नॉमिनल जीडीपी विल राइज फ्रॉम USD 3.4 ट्रिलियन इन 2022 टू 7.3 ट्रिलियन बाय 2030, ये हमने एस्टिमेट किया है। ठीक है, ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द नीति आयोग टेल्स अस द फोरकास्टिंग दैट इंडियन एक्सपोर्ट्स विल बी वैल्यूड एट USD 8.6 ट्रिलियन इन 2047। दिस इज़ ऑल्सो अ ह्यूज थिंग। अगर हमारे एक्सपोर्ट्स इतने ज़्यादा हो जाते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा आएगा और हमें डेवलप्ड नेशन बनने में कामयाब रहेंगे। ठीक है, इंपोर्ट्स की वैल्यू जो रहेगी दैट विल बी USD 12.12 ट्रिलियन। ठीक है, इंडियाज़ एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी विल जंप टू 71, जो कि अभी हमारी आप देखते होंगे ऑन एन एवरेज एक आदमी जो है 67 साल तक जीता है, और 2047 तक इसको कहा गया है कि हम अपनी एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा देंगे 71 ईयर्स तक। सो ऑल्सो वन मोर थिंग कि हमारी जो लिटरेसी रेट है वो भी बढ़ के हमारी हो जाएगी 89.8%। तो अप्रॉक्स मान लो कि 90% तक हम अपनी लिटरेसी रेट को ले जाएंगे। आई होप यू लाइक्ड इट, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, टिल देन टेक केयर।